हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे बेहद हैरान करने वाले थे। एक तरफ जहां सियासी तौर पर कई दिग्गजों की साख दांव पर थी, वहीं हिसार जिले की आदमपुर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे और आईएएस के पति भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में पटकनी खा गए। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हैट्रिक तो लग गई, लेकिन तमाम ऐसे नेता थे जो चारों खाने चित हो गए। आदमपुर में भव्य बिश्नोई की सनसनीखेज हार सामने आई। 13 राउंड की मतगणना के बाद पूर्व आईएएस ऑफिसर चंद्र प्रकाश को विजयी घोषित किया गया। कांग्रेस कैंडिडेट चंद्र प्रकाश को कुल 65,371 वोट मिले। उन्होंने हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल की गढ़ में न सिर्फ छेद किया है, बल्कि उनके पोते भव्य बिश्नोई को हरा दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब हरियाणा की सियासत में इतना बड़ा कोई उलटफेर हुआ हो। बड़ा प्रभाव रखने वाले बिश्नोई परिवार को किसी पूर्व आईएएस ने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हराया है। आदमपुर के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर से इतिहास को दोहरा दिया है। आदमपुर सीट लंबे समय से भजन लाल और उनके परिवार का गढ़ रही है। साल 2024 के चुनाव में भी ऐसा पहली बार हुआ जब इस सीट पर भजन लाल परिवार को शिकस्त मिली। अभी तक आदमपुर सीट पर कभी भी बिश्नोई परिवार को हार नहीं मिली थी। भजन लाल 1968 में पहली बार जीते थे। इसके बाद उनकी पत्नी, फिर कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के बाद भव्य बिश्नोई यहां से जीतते रहे, लेकिन पहली बार भजन लाल परिवार को हार मिली। भव्य बिश्नोई की तरह ही भजन लाल को भी 1996 में लोकसभा चुनावों में करनाल सीट पर पूर्व आईएएस अफसर ईडी स्वामी यानी ईश्वर दयाल शर्मा ने हरा दिया था। एक बार फिर से संयोग बना है कि चौधरी भजन लाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई दूसरी बार किसी नौकरशाह से हार गए हैं। इससे पहले जब वो हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने बीजेपी से लड़े बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तब भव्य बिश्नोई कांग्रेस से लड़े थे और दुष्यंत चौटाला के बाद तीसरे नंबर पर रहे। बृजेंद्र सिंह आईएएस की नौकरी छोड़कर हिसार से लड़े थे इस चुनाव में, हालांकि वो उचाना कला से हार गए हैं। साल 2024 के चुनाव में भव्य बिश्नोई जहां हारे थे, वहीं उनके चाचा और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन पंचकुला से जीते हैं। लेकिन आदमपुर की हार के बाद तीसरी बार किसी आईएएस के हाथों बिश्नोई परिवार हार गया है। भव्य बिश्नोई की पत्नी परी बिश्नोई राजस्थान की बेटी हैं। परी बिश्नोई बीकानेर काकड़ा गांव की रहने वाली हैं। परी ने साल 2019 में यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंक 30 नंबर पर हासिल किया था और आईएएस परी ने अपने तीसरे प्रयास में यह परीक्षा पास की थी। उन्होंने पहले पोस्टिंग सिक्किम कैडर के तौर पर ज्वाइन की थी। भव्य से शादी उनकी 11 महीने पहले हुई थी। बाद में उनका शादी की वजह से कैडर बदला गया और हरियाणा कैडर मिल गया था। मैं आभारी हूँ आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के 2 पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सरमाथे हैं। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्र प्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 56 साल से लगातार आप हमें आशीर्वाद देते आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हों, माताजी लड़ी हों, मैं लड़ा हूँ, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है। आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग, आपको जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हो। ऐसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है। तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। जिन साथियों ने हमें मत दिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने मत नहीं दिए उनसे ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में ज़रूर आप हमें आशीर्वाद दे के कामयाब करें। एक बार फिर से मैं
सभी से कहता हूँ कि ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे, उन्नति दे। आपका बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी। परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आए, आप मायूस ना हो, आपने बहुत मेहनत करी। मैं दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।